कि जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना। जब टूटने लगे हौसला तो भैया याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। कि हजार बर्फ गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। अब फूलों के खिलने का समय तो आ ही गया है। रांची राजधानी में आके पढ़ाई करता है, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करता है। किसी के पिता बूढ़े होते तो कहता है पिताजी आपको हम चेन्नई जैसे बड़े अस्पताल में इलाज करवा देंगे, लेकिन वो क्या करे जब मंजर इतना खराब रहता है, जब युवाओं के सपनों को रोंदा जाता है, उसके बाद क्या हम दिखाएं अपने परिवार को कि हमारा जो मकसद है सिर्फ हल्ला बोल करना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि भ्रष्ट सिस्टम में बदलाव आए, हमारा मकसद किसी पार्टी के खिलाफ लड़ना नहीं है, हमारा मकसद किसी धार्मिक टिप्पणियां नहीं करना, हमारा मकसद है कि हम युवा हैं, हम कल के और आज के भविष्य हैं। हम चाहते हैं, हम मांग करते हैं कि यहाँ के युवा को वो हर चीज मिले जिसका उनका हक और अधिकार है। हम वोट इसलिए नहीं देते क्योंकि हम सीट बेचे और झाल मुड़ी बेचे, घर में सीट बेचे ऊपर सिस्टम के लोग और हम लोग झाल मुड़ी बेचे। हम वोट इसलिए देते हैं ना सर कि प्रत्येक युवाओं को उसका अधिकार हक मिले, हमारी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आए, हमारे झारखंड में विकास हो। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। साहिर लुधियानवी ने एक दफा कहा था कि हजार बर्फ गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। अब फूलों के खिलने का समय तो आ ही गया है। 25 वर्षों के झारखंड में ऐसा पहली दफा हुआ है जब झारखंड के बच्चे राजधानी रांची पहुंचे हैं, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और मांग सिर्फ किसी एक परीक्षा के रद्द करने को लेकर नहीं है, मांग दरअसल रिफॉर्म को लेकर है। और जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं या बातचीत, तब आज के ही दिन यानी कि 4 अगस्त को नेमरा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिसोम गुरु शिबू सोरेन को उनकी पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मीडिया को बयान देते हुए कहा कि मैं सीना चीर कर नहीं दिखला सकता, लेकिन इतना आश्वस्त जरूर करता हूं कि जांच में किसी को बचाने का प्रयास नहीं होगा। सब लोग जो है वो अंदर होंगे जो भी इस चीज में शामिल हैं। इसके बावजूद छात्रों का आक्रोश जो है वो कम नहीं है। भरोसा क्यों नहीं बन पा रहा है मुखिया के बयान के बावजूद? आज हम यहीं सब पर बातचीत करेंगे। लड़के हैं, लड़कियां हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमीशा प्रसाद है। अमीशा, कहाँ से हैं आप? अमीशा, मैं रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। आप रामगढ़ जिले से आती हैं। मुख्यमंत्री का एक तो गृह जिला है। जी बिल्कुल, ठीक बात। मतलब पैतृक तौर पे वहाँ है। नेमरा हमारे जो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। ठीक बात। ये हाथ में आप पोस्टर लिए, क्या है इस पोस्टर में? जैसे कि मैं बताना चाहूंगी कि जेपीएससी का फुल फॉर्म है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन अभी का जो समय आ गया वो कहीं ना कहीं इस बात पे तब्दील कर दिया है कि झारखंड पॉलिटिकल सेटिंग कमीशन। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये फील कर रही हूँ, मैं भी यूथ हूँ और मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने भी जिनकी जितनी जानकारी को देखा है, मैंने देखा है कि सीट यहाँ खरीदे जा रहे हैं। जैसे आलू प्याज कैसे को बोलते हैं 20 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, वैसे सीट यहाँ 25 लाख 30 लाख में मिल रहे हैं। और युवाओं में ये बहुत आक्रोश है इस बात का, इसीलिए हम लोग ऐसा मैंने इस रिफॉर्म करके इस चीज को दिखाया। का क्या है? झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। लेकिन अभी तब्दील हो गया है झारखंड स्टूडेंट स्ट्रगल कमीशन। कैसे स्ट्रगल नहीं है सर? 18 से 21 साल का युवा रांची राजधानी में आके पढ़ाई करता है, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करता है। किसी के पिता बूढ़े होते तो कहता है पिताजी आपको हम चेन्नई जैसे बड़े अस्पताल में इलाज करवा देंगे, लेकिन वो क्या करे जब मंजर इतना खराब रहता है, जब युवाओं के सपनों को रोंदा जाता है, उसके बाद क्या हम दिखाएं अपने परिवार को? एक माँ बाप लाठी लेके घर में बैठे होते हैं कि मेरा बेटा आएगा अफसर बनकर आएगा, अरे आज तो वीडियो सीईओ बनेगा। क्या करेंगे हम लोग? वीडियो सीईओ कैसे बने? वीडियो सीईओ के लिए एग्जाम निकालना होता है सर, हाथ में नियुक्ति पत्र चाहिए। युवा जितना भाई लोग दिख रहे हैं ये सब आज भी 30-32 साल का बच्चा जो युवा भैया है वो क्या कहते हैं कि आज भी शर्म आती है कि आज भी पैसे मुझे माँ बाप से लेने पड़ते हैं। 30-32 साल की उम्र में ना माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पे जितने युवा 2-3 हजार रुपए लेके आए हैं, रोना आता है अपने झारखंड के भ्रष्ट सिस्टम में कि क्यों ऐसा हो रहा है। एक कहावत है ना सर की, मैं सभी युवाओं की तरफ से बोलना चाहूंगी कि सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि आप लोगों की सूरत बदलनी चाहिए। उस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में आने से ही तेरे सीने में ही सही है आग, वहां तो जलनी चाहिए। ये मैं अपने तरफ से नहीं, अपने सभी युवा भाइयों बहनों की तरफ से कहना चाहती हूँ कि हमारा जो मकसद है सिर्फ हल्ला बोल करना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि भ्रष्ट सिस्टम में बदलाव आए, हमारा मकसद किसी पार्टी के खिलाफ लड़ना नहीं है, हमारा मकसद किसी धार्मिक टिप्पणियां नहीं करना, हमारा मकसद है कि हम युवा हैं, हम कल के और आज के भविष्य हैं। हम चाहते हैं, हम मांग करते हैं कि यहाँ के युवा को वो हर चीज मिले जिसका उनका हक और अधिकार है। क्योंकि हम वोट इसलिए नहीं देते
क्योंकि हम सीट बेचे और झाल मुड़ी बेचे घर में, सीट बेचे ऊपर सिस्टम के लोग और हम लोग झाल मुड़ी बेचे। हम वोट इसलिए देते हैं ना सर कि प्रत्येक युवाओं को उसका अधिकार हक मिले, हमारी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आए, हमारे झारखंड में विकास हो, इसलिए हम लोग वोट देते हैं सर। सही बोल रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है सर, सही है। एक बात बताइए, आपने क्या नाम बताया अपना? अमीषा प्रसाद। अमीषा, आप रामगढ़ से हैं, क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? अभी मैं ग्रेजुएशन करके अब इसी साल मेरा कंप्लीट हुआ है, मैंने लॉ में एडमिशन कितनी करवाया। उम्र हो गई आपकी? मेरा 22 इयर्स। 22 साल में ये लड़की इतना धांसू बोल रही है, मतलब आप लोग को लग रहा है कि बढ़िया बोल रही है ना? तो 22 साल की उम्र में ये लड़के या ये लड़कियां जो सताए हुए लड़के हैं व्यवस्था से, ये उनके अंदर का आक्रोश बोल रहा है। किसी एक व्यक्ति को आप मत देखिए, उसके अंदर के आक्रोश, उसके गुस्से को देखिए, जो गुस्सा न जाने कितने वर्षों से एकत्रित हुआ और आज सड़कों पर आते ही फूट पड़ा है उस व्यवस्था पर, उस सरकार पर, जिस सरकार पर अब भरोसा डगमगा रहा है। आप यहाँ यहीं रहती हैं, राजधानी रांची रहती हैं? मैं स्पेशली कल ही यहाँ पे रही, रात भी यहीं रहे हम लोग, रात में सोए भी नहीं। आप राजधानी रांची, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ रात में रुकी? हाँ, वो मच्छर भी बहुत काटा, मैं सो भी नहीं पाए थे हम लोग। मॉर्निंग में फिर किसी का 2-3 घंटे सोए हैं, फिर से प्रोटेस्ट में आए हैं। 22 साल की लड़की अपना घर छोड़ के प्रोटेस्ट में आई है और रुक रही है रात भर। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, मतलब ये तो बड़ी बात है। और एक बात जो मैं कहना चाहूंगी अपने सभी युवा भाई बहनों की तरफ से कि जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना। हाँ। जब टूटने लगे हौसला तो भैया याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और हम सब वो जुगनू हैं जो कभी भी विकलांग नहीं रहेंगे, और हम वो जुगनू हैं जो बिना रोशनी के भी जलने का औकात रखते हैं। और हम उसी राज्य के, उसी देश के बच्चे हैं जिसमें भगत सिंह, झांसी की रानी, भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी जैसे लोग अपने क्रांतिकारी बलिदान देते हुए इस नए झारखंड के, इस नए विकास की ओर अपने भारत देश को लेके गए हैं। सर मैं बहुत कुछ बोलता ना। एक मिनट, पहले इनसे थोड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर में मिल गया। मैं चाहती हूँ कि जब तक जीऊं हाँ। सच का आवाज उठाती रहूं। अभी मैं बता रही हूँ ना आप कह रही हैं कि सच का आवाज उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि हम सच के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री ने आज अपने नीमरा में, अपने गांव में, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, जब सवाल उनसे किया गया कि भाई जेपीएससी जेएसएससी को लेकर छात्र सड़कों पर हैं, तब उनका साफ कहना था कि हमारी जांच चल रही है और ये वैसी सरकार है जिसके मुंह भी हैं, जिसके कान भी हैं, जिसके नाक भी हैं। जी। तो इसमें किसी तरीके से किसी को बचाने की कोशिश नहीं है, जो लोग शामिल हैं उसको सलाखों के पीछे जाना होगा। जब राज्य के मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं, फिर भी 22 साल की एक लड़की के अंदर इतना आक्रोश क्यों है सरकार व्यवस्था को लेकर? अजय, मेरे अंदर सिर्फ आक्रोश नहीं है, मैं चीजों को देख रही हूँ ना। हर दिन मैं देखती हूँ कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या बलात्कार जैसे चीज जो हमारे राज्य में हो रहे हैं, तो लगातार कहीं ना कहीं हमारे अंदर की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंच रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि आज अगर नहीं जागेंगे तो कल सवेरा हम लोग नहीं देख पाएंगे। तो ये आक्रोश हमारा भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ है, ये आक्रोश हमारा सरकार के खिलाफ नहीं है। ठीक बोल रहे भाई साहब। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये आक्रोश हमारा सरकार के खिलाफ, माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ नहीं है। देखिए, वो हमारे इस राज्य के मुखिया हैं। आप इंग्लिश में, आपका ग्रेजुएशन हुआ, मतलब विषय आपका वो रहा, इंग्लिश रहा? हाँ, इंग्लिश में भी रहा, लेकिन अभी मैं जो प्रेजेंट है मेरा, जो मैं जो काम कर रही हूँ जितना सारा, उसको लेके हम लोग इंग्लिश में ही सोच रहे कि मुझे आगे। तो आप एक काम कीजिए, हम आपको एक टास्क देते हैं। मुख्यमंत्री नहीं, कल्पना मैडम आपको सुन रही हैं, वो भी महिला हैं, आप भी लड़की हैं, आप अंग्रेजी में उनसे कम्युनिकेट कीजिए और उनको बताइए कि आप क्या फील कर रही हैं इस वक्त सिस्टम को लेकर। मैं उनको लेके क्या फील कर रही हूँ? नहीं, मतलब सिस्टम को, जेपीएससी जेएसएससी को लेकर क्या फील कर रही हैं? जैसे कि मैं ये बोलना चाहूंगी कि उधर हाँ, कैमरे कि सब, मैं एक चीज उनको बस बोलना चाहूंगी इन इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश में, मतलब एक मैं कोटेशन के तहत मैं उनको बहुत कुछ बोल देती हूँ कि पेशेंस इज अ बिटर प्लांट विथ अ स्वीट फ्रूट। ये लाइन जो है मैं कल्पना मैम को इसलिए बोली क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे से माननीय है। तो ये लाइन हम युवाओं के उस फीलिंग को दर्शा रही है कि पेशेंस इज अ बिटर प्लांट विथ अ स्वीट फ्रूट, कि आप इस लाइन को समझें और जल्दी से हम लोग से आके मिले कि अब धैर्य का बांध हमारा खत्म हो रहा है और धैर्य का बांध खत्म हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि अब जो सब्र हमारा है उसको और ना खींचा जाए। मैडम, आप माननीय, आप यहाँ आइए, हमारी युवाओं की बातों को सुनिए और उसके बाद फिर हम उनसे और भी चीज ये क्या बात है। तो भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनीष मिश्रा हुआ सर, और मैं चतरा झारखंड से आया हूँ। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि यही अंतर था सीजेपी प्रोटेस्ट और यहाँ के प्रोटेस्ट में। ये जो अभी 22 साल की लड़की जो बोल के गई, और वहाँ से अगर कंपेयर किया जाए यहाँ पे, तो आपको काफी फर्क नजर आएगा। वो आपको, आप समझ ही गए होंगे। तो सर 22 साल की लड़की को इतना कुछ अनुभव है हमारे भ्रष्ट सिस्टम के अगेंस्ट में, इतना कुछ ये बोल रही है। तो सोचिए, जो लड़का 30-35 साल तक तैयारी कर रहा है, लगातार सिस्टम का शिकार हो रहा है, गलत नीतियों के खिलाफ
लगातार वो शिकार हो रहा है, उस पर कैसा बीतता होगा। इनका मात्र 22 साल हो रहा है और ये सिस्टम के आपका कितना उम्र हो गया? सर मेरा 28 ईयर्स हो रहा है अभी। और मैं लगातार मैं भी जेपीएससी और जेएसएससी का तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन सर इस बार धांधली की वजह से हमारा भी पीटी नहीं हो पाया, क्योंकि सर रट्टा मारने वाले लोग लगातार रट्टा मार के कटअप को बढ़ा दे रहे हैं। आप कितना भी पढ़ लेंगे 100 में 100 सही नहीं कर सकते। ये सही बोल रहे हैं भाई साहब कि उम्र निकल जा रहा है। लेकिन चाचा जी आप भी हैं क्या प्रोटेस्ट में? सर मैंने खुद इस बार मेरा प्री क्वालिफाई फिर से हुआ था, सीजीएल में नहीं हो पाया था सर। मेन मैं चाहता हूँ कि सीजीएल किसी तरह से कैंसिल हो जाए। और जेपीएससी आप चाहते हैं कि नहीं कि रद्द हो? हाँ अब रद्द हो जाए, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। सभी आप ये बताइए कि जेपीएससी आपका इस बार पीटी निकला है, फिर भी रद्द हो जाए, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर भी आप चाहते हैं कि रद्द हो जाए? एक मिनट, हाँ रद्द हो जाए, जितने भी लोग फेयर तरीके से एग्जाम दे, सभी के लिए एग्जाम खुला होना चाहिए सर। ये सेटिंग गेटिंग नहीं होना चाहिए। ये सेटिंग गेटिंग नहीं। हाँ एक बात आप कह रहे थे सर, ये बोले पीटी मेरा निकल गया, पीटी मेरा निकल गया, लेकिन फिर भी रद्द हो। सोच सकते हैं आप सर क्यों बोला ऐसा? कोई भी व्यक्ति का पीटी निकलेगा तो पूरे गांव में मिठाई बांटेगा। अगर अदर स्टेट रहेगा तो उसको होप रहेगा कि मेंस हम निकाल लेंगे, सब बहुत उसको होप रहेगा। ये इसलिए बोल रहा है लड़का क्योंकि इनको पता है कि अंदर अंदर सेटिंग हो गया है, और भाई साहब अंदर सेटिंग हो गया है। हम कितना भी पढ़ लें, लगातार 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा 15 घंटा पूरा सांस लगा दें, लेकिन राजस्थान वाला हरियाणा वाला जिसके पास पैसा है 1.5 करोड़ वो सीटवे खरीद लेगा। सर मैं बता दे रहा हूं आपको, जिस दिन नियुक्ति होता है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आप लोग को भी आपको भी एक चीज बताना चाहता हूं। जिस दिन हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र देते हैं छात्रों को, जो अभ्यर्थी पास किए हैं, आप उनका सिलेबस निकालिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए। किनसे? से? बिल्कुल सर, जिनको नियुक्ति पत्र दिया गया सर। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं जिनको नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री ने दिया, बिल्कुल उनको उसी दिन क्वेश्चन पूछा जाए सिलेबस से रिलेटेड। जैसे आपको मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म का आप कोर्स किए हैं, यू विल हैव ए गुड आइडिया अबाउट जर्नलिज्म क्या होता है, प्रिंट मीडिया क्या है, सब कुछ आप सर एलिजिबल होंगे। अगर नहीं बता पाएंगे, सपोज दैट 30%, 40%, 50% तो बता पाएंगे अगर छोड़ दिए हो, लेकिन उन लोग नहीं बता पाएगा सर, मैं गारंटी के साथ देता हूँ। सही बोल रहे हैं भाई साहब, सही बोल रहे हैं। आइए नहीं चलता हूँ, सेटिंग वोटिंग नहीं चलेंगे सर, हम लोग नहीं चलता किसान के बेटा हैं सर, सारे लोग यहाँ छात्र हैं, यहाँ पर कोई सर सरकार को गाली नहीं दे रहा, सरकार के साथ अभद्रता नहीं कर। देखिए सर, अभी दिसुम गुरु को हम लोग श्रद्धांजलि दिए, दिसुम गुरु को लोग जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। सर हमारी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है, किसी भी सरकार के खिलाफ। सरकार के खिलाफ लड़ाई नहीं, सिस्टम के खिलाफ। ठीक है, आप वहाँ रहिए, 1 मिनट इनसे बातचीत कर। 1 मिनट आपके पास भी आएंगे। तो भाई साहब आपके बाल में ये क्या लगा है? ये फुल सीट आ गया था ना। अच्छा, गुरुजी को आप लोग अभी श्रद्धांजलि अर्पित किए, वेरी गुड। आप कहाँ से हैं धीरज? मैं बुट्टी मोड़ यहाँ पे चौधरी पेट्रोल पंप से आया हूँ। हाँ, आप क्या ये क्या है हाथ में? जेएसएससी जेपीएससी रिफॉर्म, नौकरी बेचना बंद करो, जेपीएससी जेएसएससी की नौकरी बेचना। ठीक, तो मतलब आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? अगर मुख्यमंत्री, कैमरा किधर भाई साहब, इधर, अगर मुख्यमंत्री आपको कैमरे के उस तरफ सुन रहे हो तो धीरज प्रधान जी उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आजकल मैं पढ़ाई वढ़ाई करता हूँ तो घर वाले बोलते हैं इतना नौकरी दो, पैसे दोगे तो नौकरी लग जाएगा। मेरे साथ रहता है एक रूममेट, उसको बोला कि तुम 10,000 रुपया दो, तुम्हारा रेलवे में नौकरी लग जाएगा। वो लड़का पैसा दिया और पता नहीं कॉल उलाना बंद हो गया, फिर बोलता है कि यहाँ कंप्लेन करो, वहाँ कंप्लेन करो। पता नहीं चल रहा है कि कौन पैसा ले रहा है, कौन। अब मतलब बोलता है पैसा दोगे तो ही नौकरी लगेगा, वरना नहीं लगेगा। मतलब पढ़ने का लिखने कोई मतलब नहीं है हम लोग का। मतलब 10,000 में रेलवे में नौकरी मिल रहा है। वही बोल रहे हैं कि पैसा दोगे तो नौकरी लग जाएगा तुम्हारा। फिर तो स्कैम वाला पास चले गए सर, ये ओरिजिनल व्यक्ति के पास नहीं गए, अभय तिवारी के जैसा। अभय तिवारी के पास आपको जाना चाहिए, सीजीएल में नौकरी चाहिए, अभय तिवारी स्कैमर के पास कॉल करके बोला जा रहा है भाई तुम्हारे साथ स्कैम हुआ है, आप तुम फंसे हो 10,000 में। ये अभय तिवारी के पास जाता, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, अगर ये अभय तिवारी के पास जाता, नौकरी में नंबर 1 रैंक रहता इसका। उत्पाद सिपाही दौड़ा था जी, दौड़ा था, रनिंग निकला था। अरे बुड़बक, दौड़वा निकल जाता है, दौड़वा निकल जाता है अगर सेक्टर के पास रहता तो। पैसा तो हो जाएगा, तुम टेंशन मतलब, तुम पैसा देके घर में आराम सो जाओ। तू गलत आदमी पास चल गई भाई। किसके पास जाना चाहिए? सेटलर, मेन सेटलर। आवाज नहीं आ रहा, किसके पास? आवाज दर्शक तक नहीं जा रहा, किसके पास? अभय तिवारी, अभय तिवारी। अभय, एक मिनट देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक भैया, आप ऐसे पूरा मामला घेर लेंगे, इन लोगों को लगा कि आउटसाइडर हो गए। ठीक है। हाँ सर मैं बता देना चाहता हूँ, इनके साथ हुआ स्कैम, ये सही आदमी के पास गए नहीं, अभय तिवारी जैसे व्यक्ति के पास जाते। और मैं बता दे रहा हूँ सर, सीआईडी जो पिछले बार इन्वेस्टिगेशन की थी, उसमें पूरा प्रूफ मिल गया था
135 क्वेश्चन का वो न्यायालय में प्रस्तुत करने वाली थी CID। फिर बाद में कहा गया कि वेरी फ्यू क्वेश्चन जो है वो और लोगों जो क्वेश्चन रट्टा मार रहे थे और क्वेश्चन हूबहू मिला था, लेकिन क्या कह दिया गया कि लोग स्कैमर है। जैसे ये स्कैमर बता रहा है ना 10,000 वाला, ये लोग परीक्षा के नाम पर धांधली कर रहा है कि क्वेश्चन भिड़ेगा और आप लोग को नौकरी मिलेगा। मतलब अभ्यर्थी अभय तिवारी टाइप के लोगों से भी परेशान है और स्कैमर से भी परेशान है। ठीक बात, एक बढ़िया गिरोह काम कर रहा है इसमें। बहुत भाई साहब, आप कुछ व्यग्रता के साथ कुछ करें, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रजाउद्दीन अंसारी है। ठीक बात। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि गुरुजी का आज श्रद्धांजलि दिवस है। मान लीजिए श्रद्धांजलि खाली फूल चढ़ा, साहब सुनना पड़ेगा कायदे से, आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं? गुरुजी के मतलब माला चढ़ा देने से श्रद्धांजलि अर्पित हो जाएगी। इसी के लिए, खाली माला के लिए गुरुजी लड़ रहे थे। गुरुजी माला के लिए थोड़ा लड़ रहे थे। उनका बेटा आज माला फूल चढ़ा दिए, उसके बाद बड़का बड़का बात बोल के निकल लिए। तो इसके लिए तो नहीं लड़ रहे थे गुरुजी। गुरुजी आज मान गुरुजी का आत्मा भी आज मतलब दुख में होगा कि उनका बेटा मतलब इस राज्य के छात्रों के साथ शोषण हो रहा है, उसका सीट बेचा जा रहा है। इसके लिए गुरुजी नहीं लड़ रहे थे। मान लीजिए जैसे CGL का एग्जाम हुआ, हम एक चीज पूछना चाहते हैं कि इन लोग जैसे CID जांच करके दे दिया कि गेस क्वेश्चन है। आप मान लीजिए कोई भी कोचिंग संस्थान जो लास्ट में जो मैराथन क्लास चलाती है, उसमें से 5 क्वेश्चन भी अगर मैच कर जाती है ना, तो उछल के वो बोलते हैं कि देखिए मेरा 5 क्वेश्चन भिड़ गया। तो आज तक वो टीचर कहाँ है जो गेस किया था? उसी से हम ट्यूशन पढ़ेंगे, सब लोग यहाँ जितना स्टूडेंट है उसी से ट्यूशन पढ़ने जाएंगे। क्या कि ये चीज है अभी ना, तो सुनिए ना, CID का हम पूछ रहे हैं। CID जो बोली कि ना ये गेस क्वेश्चन है, CID बोल रही है ना गेस क्वेश्चन है, तो CID बता दे कौन टीचर है, हम लोग जाएंगे। आप लोग उन्हीं के पास पढ़ेंगे? उन्हीं के पास का है, पैसा देंगे। हम अभी PT में क्वालिफाई हैं। अच्छा, अभी PT क्वालिफाई और आप भी चाहते हैं कि रद्द हो? हाँ, मेरा मान लीजिए, सुनिए ना सर, हम चाहते हैं अगर मान लीजिए हम PT का एडमिट कार्ड, मेरा मेंस का एडमिट कार्ड मिल गया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसको क्या करेंगे? मतलब सजा के दीवार में लगाएंगे कि हमको फाइनल सिलेक्शन चाहिए। ये चीज हमको सरकार जवाब दे। आपको भी लग रहा है कि मुख्यमंत्री आप लोग को भी लग रहा है कि मुख्यमंत्री को एक बार फुल एक्शन लेना चाहिए? कितने लोगों को लग रहा है? एक बार हाथ उठा के हमें बताइए भाई साहब, एक बार आवाज के साथ बताइए कि मुख्यमंत्री को स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना चाहिए। कितने लोग को ऐसा लग रहा है? एक मिनट, हाँ, मैं आपको बोलना चाहूंगी, उधर जैसे कि भैया ने बताया ना कि एक दलाल आके 10,000 रुपए लेके गया। सर, ये बहुत ही गंभीर विषय है। आपको मैं बताना चाहूंगी, हर जगह जब लोग जाते हैं ना, चाहे कहीं पे भी जाए, किसी भी फील्ड को लेके, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, फैब्रिकेटेड तरीके से ना लोगों को ना बरगलाया जा रहा है। ये वर्ड एक्चुअली में अभी हमारे झारखंड में सही हो रहा है, फैब्रिकेटेड तरीके से मनगढ़ंत ये सब। मतलब स्कैमर्स जान रहे हैं कि बच्चे यहाँ यूथ जो है वो परीक्षाओं को लेके परेशान है, तो भैया उनको फंसाओ फोन करके कि तुम्हारी नौकरी 4 लाख रुपए में लगवा देंगे, 5 लाख में लगवा देंगे। और बच्चों को ये भरोसा भी है क्योंकि आप कथित तौर पे आप लोग ये कह रहे हैं कि पैसा लेके सेटिंग हो रहा है, तो ऐसे में बच्चों को लग रहा है और इसलिए बच्चा पैसा भेज रहे हैं और फिर वो फंस रहे हैं। मैं बोलना चाहूंगी कि जो भी सिलेक्शन हो रहा है, उनका जो पैसा दे रहा है, मोटा पैसा उनका सिलेक्शन हो रहा है। ऐसा थोड़ा है सर। एक मिनट, अभी शायरी बोल रहे हैं। अब्दुल हमीद साहब का बहुत अच्छा शायर है कि सिर्फ एक कदम उठाता रहा है शौक में, तमाम उम्र मंजिल ढूंढती रही। तो हम लोग झारखंड के युवा जो है, हम लोग सिर्फ झारखंड का तैयारी के लिए एक कदम उठाए और हम लोग अपना जिंदगी बर्बाद कर लिए। तो सोच लीजिए कि हम लोग फॉर्म भर रहे हैं बचपन में, हम लोग का नौकरी लग रहा है 55 में। रिटायरमेंट के बाद अभी हाल फिलहाल में देखे होंगे कि रिटायरमेंट के बाद जो है टीचर का नौकरी मिल रहा है। अब वो आदमी क्या करेंगे? और जेटेट का हम लोग का एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो 10 साल तक मतलब लंबित है। सोचिए। ठीक बात। हाँ, 10 साल में मतलब 10 साल वाली व्यवस्था तो JSSC CGL के साथ भी रही, जेटेट वाली परीक्षा को लेकर भी वही स्थिति है। सर आप सुनिए कि आप देखिएगा 2023 का स्टेटमेंट जो है, 2023 का जो स्टेटमेंट है, कोर्ट ने लताड़ा। सर आप किस तरह लताड़ रहे हैं? जो 2023 से 26 आ गया है और यहाँ के अधिकारी जो है जेटेट की परीक्षा नहीं करवा पा रही है। कुल मिला के मामला ये है कि फिरायलाल चौक पर रोज की ही तरह लड़के रोजाना प्रदर्शन स्थल से, धरना स्थल से यहाँ आते हैं। कमोबेश मतलब एक दिन का गैप होता है और यहाँ वे पहुँचते हैं और जाहिर है कि सांकेतिक तौर पर, सिंबॉलिकली वे सरकार तक अपनी मैसेज, अपने संदेश पहुँचाने की कोशिश करते हैं। कुल जमा बात यह है कि बात तो अलग अलग संदर्भों में होती है, कई बार उनकी नौकरी को लेकर, कई बार नियुक्तियों को लेकर, कई बार गड़बड़ियों को लेकर, लेकिन कुल मिला के तमाम बातों का लब्बो लुआब यही है
कि बच्चे जो हैं वो अब पारदर्शिता चाहते हैं, जो ट्रस्ट डिफिसिट पैदा हुआ है वो ट्रस्ट चाहते हैं, एक भरोसा चाहते हैं व्यवस्था में, आयोग में। दूसरा चाहते हैं कि भाई नौकरी की व्यवस्था सुदृढ़ हो। इन बच्चों को लेकर या इन बच्चे की जो मांग है वो सरकार तक पहुंचे। द फोर्थ पिलर लगातार इसको लेकर रिपोर्ट कर रहा है। आपको अगर हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है, आप अगर द फोर्थ पिलर के पन्ने पर इन तमाम बच्चों के, छात्रों के, छात्राओं की आवाज़ सुन पा रहे हैं और अगर सुनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करते रहिएगा। बाकी आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। कैमरे के पीछे हैं मनीष, विक्की और कौशल। शुक्रिया।